चलिए, आज जो है हम लोग एसएसटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये जो सेशन है हमारा, ये सेशन चलेगा पूरे चैप्टर वाइज। अभी ये सेशन चल रहा है जो आज जो है इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर लेकर के आए हैं और इस तरह से आपको जो है ये 2 से 3 दिन में पूरे एसएसटी का टोटल ऑब्जेक्टिव, जो कि आज के डेट में ये बीते हुए 4-5 साल से इतना टफ क्वेश्चन पूछ रहा है एसएसटी का, इतना डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है, टफ तो नहीं कर सकते, इतना डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को। तो हम जो है एक सेशन लेकर के आए हैं, एकदम बुक का एक एक पॉइंट से एक एक ऑब्जेक्टिव निकाल करके, जिसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। देखिए ध्यान से, आपके लिए जो है बहुत सारा ये बहुत बेनिफिट होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि वे क्रियाएं जिससे हम अपनी आय प्राप्त करते हैं, जिससे हम लोग आय को, इनकम को प्राप्त करेंगे, आय प्राप्त करेंगे, इसको क्या कहते हैं? तो जिस क्रिया से हमें आय प्राप्त होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी जिससे हमको इनकम प्राप्त हो, कहीं जाते हैं, काम करते हैं, उससे हमारा कुछ इनकम प्राप्त होता है, वो काम करना हमारा क्रिया हुआ। वो कैसा क्रिया? उससे हमको क्या मिला? आय प्राप्त हुआ, और आय प्राप्त हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग? आर्थिक क्रिया कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, इसे किसने कहा था? कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन करने का, आजीविका अर्जन का एक प्रणाली होता है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का एक प्रणाली होता है, इसे किसने कहा था? तो इसे कहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति का नाम है ब्राउन। क्या नाम है? ब्राउन। इसे किसने कहा था? ब्राउन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने का एक प्रणाली होता है। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग, जो जिससे जो है कवर कर पाए। आप लोग ध्यान से इसको सुनते रहिए, देखते रहिए ध्यान से। प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं, देखिए अर्थव्यवस्था को देखें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र। तो कह रहा है कि आप बताइए प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? इसको कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया, द्वितीय क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? तो इसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र को किस को कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 बात बोले हम लोग। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटे। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र? कृषि क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद आया है कि मछली पालन कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? ये मछली पालन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। निर्माण कार्य में कौन सा क्षेत्र है? निर्माण कार्य कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो निर्माण कार्य का द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण कार्य आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। निर्माण कार्य आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यहाँ हम लोग ध्यान से देखें तो परिवहन जो है हमारा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिवहन जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन देखें। मछली पालन किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र। निर्माण कार्य किस
क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो क्या कहेंगे? उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो उसे पूंजीवादी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। उससे क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए उत्पादन के साधन पर, जो उत्पादन किया गया उसके साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होगा, उसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका में कैसा अर्थव्यवस्था है? तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में कैसा अर्थव्यवस्था है? तो ध्यान से देखिएगा, अमेरिका में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। करे उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो, उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो तो उसे क्या कहेंगे? उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो उसे क्या कहेंगे? इसे सामाजिक 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 अर्थव्यवस्था कहते हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। उत्पादन के साधन पर किसका? समाजवादी, सामाजिक, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो, उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो उसको क्या बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका में कैसा अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार क्या कहलाएगा? आपका पूंजीवादी कहलाएगा। परिवहन किस क्षेत्र का उदाहरण है? तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। निर्माण कार्य किस क्षेत्र का उदाहरण है? द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। मछली पालन किसका उदाहरण है? मछली पालन जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। तृतीय क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं कृषि क्षेत्र। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने का एक प्रणाली है। इसे कहने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें कहते हैं ब्राउन। वो कौन है? ब्राउन है। वे क्रियाएं जिनसे हम आय प्राप्त करते हैं, वे क्रियाएं जिनसे हम आय प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। वे क्रिया जिनसे हम लोग आय प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रिया। चलिए यहां तक आप लोग नोट कीजिए जरा सा, फास्ट नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी व्यक्ति, यहां देखिए सरकार का भी और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार हो उसको क्या कहते हैं? जिस अर्थव्यवस्था पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जिस पर निजी सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किस देश के लिए हुआ है? आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किस देश के लिए हुआ है? ध्यान से देखिएगा। आर्थिक विकास, यह दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? एक आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को हम जिक्र कर चुके हैं कि देखिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग जो होता है विकासशील देश के लिए हुआ है, विकासशील देश के लिए हुआ है। और आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग जो है विकसित देश के लिए हुआ है, विकसित देश के लिए हुआ है। तो देखिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किस देश के लिए हुआ है? तो विकासशील देश के लिए हुआ है। आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किस देश के लिए हुआ है? विकसित देश के लिए हुआ है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आर्थिक विकास किसके द्वारा होता है? आर्थिक विकास जो है किसके द्वारा होता है? तो आर्थिक विकास जो है आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है।
आर्थिक नियोजन के द्वारा। इस बात को ध्यान से देखिए। बोले आर्थिक विकास किसके द्वारा होता है, तो आर्थिक विकास जो है योजना आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। भारत में आर्थिक नियोजन किसके द्वारा होता है, योजना आयोग के द्वारा होता है। किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। भारत में आर्थिक नियोजन किसके द्वारा होता है, तो योजना आयोग के द्वारा होता है। ये हम बात कर रहे हैं भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य, कई तरह के मुख्य उद्देश्य है। पहला जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है कि अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक विकास को क्या करना, बढ़ावा देना है। क्या है, आर्थिक विकास का बढ़ावा देना पहला उद्देश्य है। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका यही उठा करके पूछ देगा। अगर तो रख दे ऑप्शन में कि आर्थिक विकास का बढ़ावा देना, चार गो अलग अलग ऑप्शन दे दे, तो ध्यान से देखिएगा इसका जितने भी मुख्य उद्देश्य हैं, जो उद्देश्य है उसको याद रखना होगा। तो सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास का बढ़ावा देना। भारत में योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत के जो आर्थिक योजनाएं हैं, आर्थिक विकास है, वो क्या कर जाए, डेवलप कर जाए। उसके बाद जो है कृषि, उसके बाद जो है कृषि का आधुनिकीकरण करना। आधुनिकीकरण का मतलब क्या हुआ कि अभी जो नए वर्तमान में जो है कई तरह के जो है क्या उत्पन्न हो गए हैं, यंत्र आ गए हैं कृषि खेती करने का। उस तरह के हम लोग क्या आधुनिकीकरण कर चुके हैं। आधुनिकीकरण करें तो हम लोग भारतीय नियोजन का ये आधुनिकीकरण भी हमारा मुख्य उद्देश्य है भारतीय नियोजन का। दूसरा है आत्मनिर्भरता। क्या है, तीसरा है आत्मनिर्भरता। दूसरा, तीसरा क्या है, आत्मनिर्भरता। आर्थिक नियोजन का, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। पहला बोले आर्थिक विकास का बढ़ावा देना। पहला क्या बोले, आर्थिक विकास का बढ़ावा देना। पहला क्या बोले, आर्थिक विकास का बढ़ावा देना। उसके बाद क्या बोले, कृषि का आधुनिकीकरण करना। उसके बाद क्या बोले हम, कृषि का आधुनिकीकरण करना। उसके बाद हुआ तीसरा आत्मनिर्भरता होना। चौथा जो होगा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय का बढ़ावा देना। ये भारत में योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य पहला है आर्थिक विकास का बढ़ावा देना। दूसरा है कृषि का आधुनिकीकरण करना। तीसरा है आत्मनिर्भरता और चौथा है सामाजिक न्याय। उसके बाद देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान से देखिएगा योजना आयोग के अध्यक्ष जो होता है ये आपके पीएम होते हैं। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष क्या होते हैं, प्रधानमंत्री। एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछता है, इसी को क्वेश्चन में एक और शब्द जोड़ देता है जिसे समझिएगा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, हम योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग का नाम बदल कर क्या किया गया, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया। क्या किया गया, नीति आयोग किया गया। ये करने वाले कौन प्रधानमंत्री थे, तो करने वाले जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इन्होंने 1 जनवरी 2015 को इन्होंने क्या किया, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिए। योजना आयोग का कब नाम बदला गया, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2015 योजना आयोग का नाम कब बदला गया, 1 जनवरी 2015 को। देखिए भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हैं, तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हैं। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हैं। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इतना बारीकी से आप ध्यान से सुनिएगा तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यही याद हो जाएगा। याद करने की दिक्कत नहीं आएगी। आप ध्यान से देखिए, कर उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मिश्रित बोलेंगे। ये कारण में मिश्रित बोलने का क्या मतलब हुआ, जैसे चीनी में पानी में जब घोलते हैं तो क्या बोल रहे हैं, मिश्रण कर लिए ना, तो वैसे ही सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होगा।
होगा उसको क्या बोलेंगे, आप मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, विकासशील के लिए होता है। जहां विकास है वहां विकासशील होगा, जहां विकास है वहां विकासशील, जहां वृद्धि होगा विकसित होगा, वृद्धि होगा विकसित होगा। ध्यान से देखिएगा, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किस देश के लिए हुआ है, विकासशील देश के लिए। आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किस देश के लिए हुआ है, विकसित देश के लिए। आर्थिक विकास किसके द्वारा होता है, आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। आर्थिक विकास किसके द्वारा होता है, आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। भारत में आर्थिक नियोजन किसके द्वारा किया गया है, योजना आयोग के द्वारा किया गया है। भारत में आर्थिक नियोजन किसके द्वारा किया गया है, योजना आयोग के द्वारा किया गया है। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास का बढ़ावा देना है, आर्थिक विकास का बढ़ावा देना है, कृषि का आधुनिकीकरण करना है, आत्मनिर्भरता है, सामाजिक न्याय है। ध्यान से देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया, योजना आयोग का नाम बदल के यहाँ देखिएगा नीति आयोग किया गया है। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किया गया है। योजना आयोग का नाम कब बदला गया, योजना कब बदला गया 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया, नीति आयोग किया गया। करने वाले कौन व्यक्ति थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना लागू है, भारत में जो है कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू है। चलिए यहाँ तक आप नोट कीजिए। हमें आशा है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उतारिए इसको।